औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपके वालदैन पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे। दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है 79वां जश्न आज़ादी, 79वां योम आज़ादी। ये पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई और क्या क्या सरप्राइज इस 14 अगस्त को पेश किया गया, इस पे बात करूँगा। और पूरी दुनिया की में पाकिस्तान इस वक्त सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल हो गया है जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाते भी हैं और हैं भी। और पाकिस्तान की वो कौन सी मशीन है, वो कौन सी बला है जो इसराइल का कामयाबी के साथ चक्कर लगा के बाहिफाजत वापस अपनी जगह पे पहुंच गई है, इस पे बात करूंगा। और किस किस बंदे ने बाइकआउट किया जश्न आज़ादी का, इस पे भी बात करूंगा। सबसे पहले आ जाए जनाब के देखें, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब आरफ निज़ामी साहब, जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। नवाए वक्त तो नहीं रहा है, लेकिन ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो आप लोगों को हक सच दिखा भी रहा है, सुना भी रहा है। ये मुबशर लुकमान हो गया, अहमद मीर हो गया, ये मेरे सामने आए। मुबशर लुकमान तो खैर फिर भी ठीक था, मोटरसाइकिल पे आया, तो अहमद मीर के पास तो साइकिल भी नहीं थी। आज देख ले खरबों का मालिक है, कहाँ से बना ये पैसा, किधर से आया? मुबशर लुकमान के पास जहाज कहाँ से आया? ये सब के सब आलमी ताकतों के एजेंट हैं, साफी नहीं है। अच्छा वो देख लें, इमरान रियाज वो किधर से साफी हो गया? आदिल राजा कहाँ से साफी हो गया? ये सहाफत के लिबादे में छुपे हुए वो गद्दार हैं जो सहाफत का लिबादा ओढ़ के अवाम को गुमराह कर रहे हैं, फौज के खिलाफ कर। अच्छा, वर्ल्ड वार 5 स्टार्ट हो चुका है, उसका आगाज हो चुका है, और ये वो जंग है जो कि मिसाइलों से या तोपों से या जहाज़ों से नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ी जा रही है मीडिया के थ्रू। ये पहले इसी तरीके से इराक में किया गया, उसकी फौज को कमजोर करके। अवाम से कोई भी फौज लड़ेगी तो उसका मोराल डाउन होगा, वो कमजोर हो जाएगी। पहले यही हरबा दोहराया गया इराक में, शाम में, मिस्र में और लिबिया में। लिबिया की फौज सबसे ज्यादा मजबूत थी। क्या शर हुआ? खुदारा अब भी टाइम है, होश करें। ये जिन लोगों के, ये नौजवान, ये जो गंदी गलीज नस्ल आजकल निकली है, जिसके जहन इस तरह तब्दील कर दिए गए हैं कि ये जो परसों का वाकया है, जीएचक्यू पे हमला किया है जिस बच्चे ने, वो केपीके से था। अब वो कह रहे हैं पीटीआई वाले कि वो जहनी मरीज था। वही जहनी मरीज फौज पे हमला करने केपीके से इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद उसको रेस्ट हाउस में, पेशावर रेस्ट हाउस में, केपीके रेस्ट हाउस में ठहराया गया। वहां से फिर सुबह के वक्त उसको मतलूबा टारगेट तक पहुंचाया गया।
गेट पे जाते ही उसने पहले कहा कि मुझे एक एड्रेस पता करना है। फौजियों ने पूछा कि जी बोले किसका एड्रेस पता करना है, जल्दी से बोले और निकले। जो 3 सामने जवान खड़े थे, तीनों को उसने गोली मार दी। उसमें से एक शहीद हो गया, 2 जख्मी हैं, हॉस्पिटल में। जवाबी फायरिंग में वो जन्म वासल हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि वो तो मरीज था, वो तो पागल था। ओ भाई, पागल फौज पे ही हमला करने के लिए बनता है और कह रहे हैं हमारा तो कोई उससे ताल्लुक ही नहीं। ये यूथियों की औकात है। पहले भी इमरान ने कहा था कि 9 मई में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं वो दहशतगर्द हैं, पीटीआई का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी भी देखे, उनका चेयरमैन कह रहा है, पीटीआई का चेयरमैन कह रहा है कि वो जो बैरिस्टर है वो कह रहा है कि वो हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो ज़हनी मरीज है, वो पागल है। ये औकात है यूथियों की। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू जश्न आज़ादी की तरफ के 79वां जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया, आज़ादी जैसी नेमत अता फरमाई। इसकी कदर पूछनी है तो उस परिंदे से पूछे। मिसाल के तौर पे एक तोता ले लें, पालतू तोता, छोटा सा बच्चा पाल के जवान करें, उसको आप चूरी खिलाएं, देसी घी खिलाएं, जो दिल चाहे आप खिलाएं, मगर जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जानवर में भी अल्लाह ने इतना शऊर दिया है कि उसको आज़ादी की कदर है। जाने हम लोगों को कब आएगी अकल, कब कदर आएगी इस मुल्क की। अल्लाह के बंदो, ये मुल्क है और फौज है तो हम सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल पाकिस्तान ने वो कर दिया कि जो रहती दुनिया तक कोई नहीं कर सकेगा। 14 अगस्त की परेड में कल मैं इसलिए नहीं कर सका कि सुबह सुबह शोर था बहुत ज़्यादा, पटाखे चल रहे थे, वो बिगल बजा रहे थे बच्चे, तो इतना शोर शराबा था कि मैं कल विलाग ही नहीं कर सका। तो ये कौन सी नस्ल को हम किधर, नई नस्ल को हम किधर लगा रहे हैं? बिगल बजाने से या बाजे बजाने से नहीं। ये करोड़ों बच्चियों की इज्जतें कुर्बान हुई हैं। करोड़ों बच्चियों ने अपनी जानें कुओं में कूद कूद के दी है। जिस कुएं को भी 1947 में जश्न, वो क्या नाम है, आज़ादी में जो काफिले चले थे इंडिया से, रास्ते में जितने भी कुएं आए उन वो पूरे के पूरे भरे हुए थे उनकी लाशों से। तब जाके ये मुल्क बना था। जो इंडिया से चले वो लूटे पुटे काफिले आके पहुंचे, तब जाके ये मुल्क बना। जो वहां पे खरबपति थे, लियाकत अली खान नवाब, वो यहाँ 2 कपड़ों में आया था पाकिस्तान, और कोई जायदाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं ली। आज भी उसके बच्चे, उसकी औलाद गुर्बत में है और ये खरबपति बन गए मुल्क को लूट के। ये गद्दार जो 76-78 सालों से काबज रहे हैं मुल्क पे, अब आके मुल्क पे आफत सैयद आसम मनीर ने कानून की हुक्मरानी की है। अब मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क का पैसा मुल्क पे लग रहा है, अवाम पे लग रहा है और लगता हुआ नजर भी आ रहा है। 5 सैटेलाइट हमने छोड़े हैं जिससे इंडिया चीख रहा है कि हमारा एक एक कोना पाकिस्तान की निगाहों में आ गया है। क्या वो मुफ्त में आए थे? अभी ये जो ड्रोन पाकिस्तान ने बनाया है, किसी रेडार में नजर नहीं आता है। पूरा इसराइल का 3 चक्कर लगा के आके बाहिफाजत उतरा है। इससे आप अंदाजा कर लेना कि उसकी पावर कितनी है। और फिर J-15 वो जहाज है, J-10, J-15 के जो रेडार में नज़र नहीं आते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ सुपर पावर्स के पास हैं, किसी मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका के पास है या फिर फ्रांस के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है या फिर पाकिस्तान के पास है। तो अपने मुल्क की कदर करें, अपनी फौज की कदर करें और अपनी आज़ादी ये देखें
یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے۔ یہ اگر سیاسی پارٹی ہوتی تو گولڈ سمتھ سے چندہ لیتے، جو ملک مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 ہے، یہودی ہے، یہودیوں کے داماد ہے عمران نیازی۔ یہودی اس کے بچے کیوں پال رہے ہیں یہ بتائے، کوئی یوتھ کیا بتائے نا، کیوں پال رہے ہیں؟ جبکہ یہودی تو 1 روپیہ کسی مسلمان کے اوپر نہیں لگاتے ہیں۔ اس کے تینوں بچے، بیٹی کرسچن بن چکی ہے، بیٹے دونوں یہودی بن گئے ہیں، یہ خود بھی یہودی ہے۔ اس نے ابھی جمائمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عمران نے یہودیت قبول کی تھی۔ بتائے نا کوئی کہ نکاح کدھر، کون سی مسجد میں ہوا، کون سے امام نے پڑھایا؟ ان کے یہودیوں کی عبادت گاہ میں ہوا تھا، اور یہودی اس نے پڑھایا تھا، یہودیوں کے کلچر کے مطابق، یہودیوں کے مذہب کے مطابق۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کی بہنیں کہہ رہی ہیں نہیں جی یہ تو فیک جنگ ہوئی تھی۔ اگر فیک ہوئی تھی تو انڈیا کے 15 جہاز کیسے گر گئے؟ وہ ان کی ماں نے جا کے گرائے تھے، شوکت خانم نے، پاک فوج نے گرائے تھے، اور یہ جنگ 100% درست ہوئی تھی۔ آج اگر پاکستان نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے نا، تو اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کے علاقے فتح کیے ہیں، اور اب تک پاکستان کے ہی قبضے میں ہیں۔ کشمیر کے بارڈر پہ 15 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی فوج۔ سیالکوٹ کے بارڈر میں پاکستان کی فوج 20 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ واگا کے بارڈر پہ پاکستان کی فوج تقریباً 10 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، سندھ کا بارڈر، وہاں پہ پاکستان کی فوج 25 سے 30 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہے، سب سے زیادہ وہاں ہوا ہے۔ تو اب بھی اگر یہ کہہ رہی ہے فیک جنگ تھی، تو پھر اس کی شکل پہ پہلے سے ہی لعنت پڑی ہوئی ہے، میری طرف سے ڈبل لعنت اور ڈال دیں اس پہ۔ یہ تینوں بہنیں اس کی غدار ہیں۔ جب ان کے بہنوئی نیازی کو، نورین نیازی کے خامد کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو غیر ملکی ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہی ہے، رات کو میں سو جاتا ہوں تو یہ وائرلیس پہ ان سے رابطے میں ہوتی ہے، تو پھر اس نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں، دیکھ لیں، ملک کا ساتھ دینا ہے یا ان غداروں کا ساتھ دینا ہے؟ ملک جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا۔ بس صرف 2 سال صبر کر جائیں۔ یہ جب الیکشن ہوگا نا، اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کام کہ پاکستان میں واقعی کسی پارٹی نے کام کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو جتنے کام ہوئے سب نون لیگ نے کیے، اور اس کے بعد اب موجودہ الیکشن سے پہلے ہی انشاءاللہ غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان IMF کے چنگل سے نکل رہا ہے، انشاءاللہ دسمبر میں یا جنوری میں اسی سال نکل جائے گا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک ہمارے پاس آ جائے گا۔ اسٹیٹ بینک عمران نے IMF کو دیا تھا، یہ پیٹرول کے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار عمران نے دیا تھا، گیس کے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار عمران نے دیا تھا، اور اس کے علاوہ بجلی کے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار عمران نے IMF کو دیا تھا۔ اب یہ چوتکے پوسٹیں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ کس نے اختیار IMF کو دیا تھا؟ گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو IMF کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ جب IMF کے چنگل سے ہم نکل جائیں گے تو پھر عوام کو نظر آئے گا کہ بجلی، میری بات یہ آج نوٹ کر لیں، ویڈیو محفوظ کر لیں، بجلی، گیس، پیٹرول اتنا سستا ہو جائے گا کہ ہر بندہ پرچیز کر سکے گا، انشاءاللہ 60 روپے سے بھی کم پہ آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ چائنا جو ہے 25,000 کارخانہ CPEC-2 کے تحت پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔ روس جس کے پاس سمندر اپنا نہیں ہے، وہ یورپ سے تجارت کرنے کے لیے اپنا 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اور اتنے یہاں پہ روزگار کے مواقع نکلیں گے نا کہ
यहाँ पे ढूंढने से भी आपको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, लोग बाहर से आके यहाँ पे मजदूरी किया करेंगे इंशाअल्लाह। और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है, सिर्फ 2 साल ये मेरी वीडियो रख ले, 2 साल बाद अगर मेरी कोई बात झूठी साबित हुई तो मैं आप लोगों का मुजरम जो सजा आप देना चाहेंगे मैं उसके लिए अपने आप को पेश कर दूंगा। मैं बड़ी तहकीकात करने के बाद व्लॉग करता रहता हूँ, आवाम में नहीं छोड़ता रहता हूँ, इसीलिए लोग मेरे व्लॉग को सुनते हैं, देखते हैं। और इंशाल्लाह 76 साल उम्र हो गई है, 77 साल हो गई है, कंप्लीट 77 साल हो गया, 78वां साल शुरू है। तो झूठ बोल के अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि मैंने सच बोला था, और इंशाल्लाह अब भी वक्त साबित करेगा कि मेरी कोई बात झूठ नहीं थी, सच था। सच का साथ दें, हक का साथ दें, अपनी फौज का साथ दें, अपनी हुकूमत का साथ दें, और गद्दारों से बच के रहें, अपनी नौजवान नस्ल को भी बचाएं। अल्लाह हाफिज।